My name is नीतीश कुमार and my work is my गुज्जू कैप्टन को जिताते रहना। चाहे सियासत की बात हो या क्रिकेट की बात हो। वैसे क्रिकेट में सियासत और सियासत में क्रिकेट दोनों चलता है, लेकिन इन दिनों दुनिया में कुछ चल रहा है तो केवल नीतीश जी के नाम का डंका। क्योंकि क्रिकेट में नीतीश कुमार, पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार, आईपीएल में नीतीश और T20 वर्ल्ड कप में भी नीतीश। नीतीश जी ने कहा था कि हम सब के हैं, नीतीश बाबू सब के हैं। थोड़ी देर बीजेपी वालों का दुख भी हुआ था कि बाबू सब के हैं। सबके ना हुई ना जी, हमारे बन के रहिए ना। आप अच्छे लगते हैं जब हमारे होते हैं, लेकिन नीतीश सब के हैं वो बात ठीक है, लेकिन नीतीश सब जगह है ये हमने नहीं सोचा था, लेकिन अब दिख रहा है। क्योंकि पॉलिटिक्स में नीतीश जी का जलवा ये था कि इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री बनने का सपना रह गया और मोदी जी आराम से अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, काहे कि पीछे उनके नीतीश कुमार हैं। लेकिन नीतीश कुमार T20 वर्ल्ड कप में भी हैं और अमेरिका में भी हैं, और नीतीश कुमार की वजह से पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में सबसे ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। मतलब द बिगेस्ट अपसेट ऑफ T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री का नीतीश कुमार की वजह से था। नीतीश कुमार शायद वो परफेक्ट व्यक्ति हैं जो गुज्जू कैप्टन को अपने स्मॉल कंट्रीब्यूशन से जिताना जानते हैं, और इसीलिए दुनिया कहने लगी है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता अगर आपका नाम जो है वो नीतीश कुमार है। एक बॉल पर 5 रन चाहिए था, पाकिस्तान ये मैच जीत सकती थी। सामने पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज हारिस रऊफ थे, गेंदबाजी करने आते हैं, बल्लेबाजी कर रहे थे नीतीश कुमार, जिनको लोग बैगेज मान रहे थे। वैसे ही बैगेज जैसे बीजेपी बैगेज मान रही थी चुनाव से पहले नीतीश कुमार को, वही बैगेज यूएसए की टीम मान रही थी, क्योंकि वहां भी नीतीश कुमार चल नहीं रहे थे, बार बार डॉट बॉल खेल रहे थे, बॉल खा रहे थे। कमेंटेटर्स भी चिल्ला चिल्ला कह रहे थे कि हे भाई, इसको बैटिंग काहे दे रहे हो नीतीश कुमार को, ये बैटिंग करना नहीं जानता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा, जी हम बैगेज नहीं हैं, हम बोझ मत समझिए, हम कॉम एसेट हैं, और ऐसा एसेट है कि दे फेंटा मारे हारिस रऊफ को, चौका मार दिया, और उसके बाद सुपर ओवर हो गया। सुपर ओवर हुआ, छोटा सा कंट्रीब्यूशन था। मोदी जी गुजरात से आते हैं, तो यूएसए कप्तान मोनांग पटेल जो है वो भी गुजरात से आते हैं, और गुजरातियों के साथ इन दिनों नीतीश कुमार का साथ जो है जी बहुत जच रहा है, बहुते जच रहा है। और इस जचने का असर है कि एक तरफ मोदी जी की सरकार बन रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के चलते गुज्जू कैप्टन की जीत हुई और पाकिस्तान की हार। मतलब इंडिया पाकिस्तान यूएसए सारा खेला जो है इन दिनों नीतीश कुमार का है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को फ्लावर मत समझिएगा, नीतीश जी पूरा फायर है, एकदम फायर, जबरदस्त फायर है। नीतीश कुमार ने 14 रन बनाया, ये उनकी सीट से खाली 2 ज़्यादा था, और बड़ी बात है कि इलेक्शन के 2 ही दिन बाद आया था, तो कोइंसिडेंस जो है वो भी गजब का था। मतलब है ना गजब का कहानी। नीतीश कुमार पाकिस्तान के सामने 14 बॉल पे 14 रन बनाए, लेकिन विलन से हीरो बनते। 4 रन चाहिए था, टाई हो गया था मैच। सारी दुनिया गाली दे रही थी कि यार कहाँ किसको खिला दिया यार, कोरी एंडरसन अंदर बैठा है, उसको बैटिंग नहीं करवा रहे हो, इतना एक्सपीरियंस आदमी, मार मार के ख़त्म कर देता। लेकिन नीतीश जी ने चौका मारा और उसके बाद खेला ख़त्म हो गया। नीतीश जी यहाँ वाले नीतीश जी की तरह इधर उधर खेलना भी जानते हैं। जैसे नीतीश कुमार जी हैं, वो कभी एनडीए में रहते हैं, कभी इंडिया में चले आते हैं, ऐसे ही वो वाले नीतीश कुमार जी भी हैं। वहाँ के भी नीतीश कुमार जो हैं वो कभी इधर खेलते हैं, कभी उधर खेलते हैं। कनाडा जाके भी खेल के आए थे। 2011 का वर्ल्ड कप जो था वो नीतीश जी ने कनाडा से खेला था। वैसे ही जैसे 2015 में नीतीश कुमार जी ने 14 में उधर से खेला था, फिर 19 में इधर आए, फिर उधर गए। ऐसे ही वो जनाब भी 11 में उधर खेले और 24 में आकर अमेरिका से खेलने लगे और बढ़िया खेले। उनके खेलने का असर था कि यूएसए लगभग हार कर इस मैच को टाई करवा लेता है और उसके बाद सुपर ओवर में चलाता है, जहां पर नीतीश जी का काम नहीं था। बाद में तो अपना खेला कूदा हुआ, यूएसए ने 18 रन बनाया और पाकिस्तान 13 रन बनाकर इस मैच को हार गया। हैरानी की बात यह कि यूएसए अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहा था और उसमें उसने पाकिस्तान को हराया, काहे कि नीतीश जी का साथ जो था वो जबरदस्त था, जबरदस्त साथ था और उसी के चलते अमेरिका को उसका सबसे बड़ा दिन मिल गया। आई मीन हिस्ट्री। वैसे नीतीश जी के साथ इंडिया के और भी लोग थे। सौरभ नेत्रवलकर थे, 14 साल पहले नेत्रवलकर ने भी इंडिया के लिए मैच खेला था, अंडर 19।
अब वहां खेलने गए थे और जलवा जलाल कर दिया। लेकिन असली कहानी जो चली आज मैच के बीच में, वो सियासत और क्रिकेट के बीच में चली। और लोगों ने कहा कि भैया नीतीश नाम अगर आपका है तो आपका जलवा इन दिनों जलाल है, और हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान में एक का नाम गूंज रहा है, दैट इज नीतीश कुमार। तो आप जरा बताइए कि किस नीतीश कुमार की परफॉर्मेंस ज्यादा आपको अच्छी लगी? हाउ नीतीश कुमार जी जो मोदी जी को पीछे से धक्का देकर प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा रहे हैं, या हाउ नीतीश कुमार जी जिन्होंने पाकिस्तान को धक्का दे दिया है और जिसके चलते पाकिस्तान हो सकता है शायद T20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो जाए? व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट, लेट अस नो विच इज योर फेवरेट नीतीश कुमार, हुज फेवरेट है नीतीश जी है। चलिए ना महाराज।